हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की कुछ टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है कि फर्स्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन से हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो उसका क्या फार्मूला होगा। और अब हम उसी रेट ऑफ रिएक्शन पर रेट ऑफ रिएक्शन जिसको स्मॉल आर सिंबल से डिनोट करते हैं उसकी यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो टॉपिक हम लगा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कॉपी और पेन लेकर के बैठे ताकि आप भी मेरे साथ ही साथ काम करते चले, कोई टॉपिक या कोई भी वर्ड आपका छूटने ना पाए, क्योंकि ये बटा बोर्ड की क्लास है और टाइम भी बहुत कम है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बेटा होता है रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, रेट इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी। मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर थोड़ा समय है तो उसके लिए डी यूज करते हैं और मैक्सिमम टाइम के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रेट इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले से रेट की हम यूनिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक्स क्या है यहाँ पर, उसकी कंसंट्रेशन है, टी टाइम, एक्स उसकी कंसंट्रेशन है और टी उसका टाइम है। तो कंसंट्रेशन और मोलरिटी, कंसंट्रेशन और मोलरिटी मतलब एक ही बात है, बात दो है लेकिन उसका मीन्स एक है। कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलरिटी। तो देखिए यार, कंसंट्रेशन की अगर आपको यूनिट पता होगी तो मोलरिटी की यूनिट पता होगी। कंसंट्रेशन की यूनिट का पता होगा आपको तो मोलरिटी की भी यूनिट पता होगी आपको। तो यार क्या करना है कि कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी। अब कंसंट्रेशन की यूनिट नहीं मालूम है तो मोलरिटी की तो यूनिट मालूम है, मोल पर लीटर। तो मोलरिटी की यूनिट से हमें कंसंट्रेशन की यूनिट का पता चल गया। तो यहाँ पर जो x है, जो कंसंट्रेशन है, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है, उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। लीटर टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन की यूनिट लिखने जा रहा हूँ मोल पर लीटर, और इसको मैं लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स। कितनी बातें क्लियर है। अब टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो टाइम की यूनिट बटा सेकंड होती है। क्लियर है। तो दोनों वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो रेट की यूनिट निकल के आ जाएगी आपकी यूनिट ऑफ रेट। मैंने बोला यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू डी एक्स यानी कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ में लिखना है मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो यूनिट निकल के आएगी मोल लीटर इनवर्स और बेटा सेकेंड इनवर्स। ये होती है
रेट की यूनिट निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, जल्दी नोट करें। हो गया बेटा नोट, जल्दी करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नोट हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी होगा और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी होगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर काम करेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर काम करेंगे और इन्हीं की रेट कांस्टेंट के की यूनिट भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम टॉपिक हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो बेटा फार्मूला, एक जनरल फार्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं रेट का, देखते हैं उस पर ध्यान देना। मेरे पास एक फार्मूला है, रेट इक्वल टू के एक्टिव मास पी की पावर एक्स इंटू एक्टिव मास बी की पावर 1। यहाँ स्मॉल एक्स यूज किया है तो यहाँ स्मॉल वाई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये आया कहाँ से, जी तो मैंने रिएक्शन से रेट उसकी निकाल दी है, एक फॉर्मूला मैंने निकाल दिया उसका कि इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, ए और बी उनकी कंसंट्रेशन है दी हुई है इक्वेशन, तो उसकी रेट हमने इस तरीके से निकाल के रखी है यहाँ पर। अब हमें यहाँ किसी की कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करनी है, ना हमें यहाँ पर किसी की रेट कैलकुलेट करनी है, हमें केवल उतना ही काम करना है जितना काम उस टॉपिक में मांगा जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। टॉपिक में ये मांगा जा रहा है, टॉपिक में ये पूछ रहे हैं वो कि जो रेट कांस्टेंट के है उसकी यूनिट क्या होगी। अब अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट और उनकी यूनिट भी अलग अलग होगी, तो देखते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट टाइप है, अगर यहाँ पर मैं और देख लो, यहाँ पर अगर के को इधर लेके आता हूँ तो बेटा रेट ऊपर पहुंच जाएगा और ये कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा। तो के इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई एक्स मास टी की पावर एक्स, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा काम करना है इसमें, कंसंट्रेशन के की यूनिट कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है जो मोलरिटी की यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की वही यूनिट होती है जो मोलरिटी की यूनिट होती है। तो मोलरिटी की यूनिट तो सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन, उससे पता चलता है, अगर डिटेलिंग आपने उसकी देखी हो तो, और डिटेलिंग नहीं देखी है, रट्टा लगाए हुए हैं आप तो नहीं पता चलेगा। तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स
अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, रेट की यूनिट को हमने निकाला था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, बचा सेकंड। इस इक्वेशंस के लिए जो के है उस के की यूनिट निकल के आएगी सेकंड। अब देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, नंबर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो एक्स की वैल्यू होती है बच्चों वो जीरो होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक्स की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो ये टॉपिक लगा लेंगे हम। अब क्या करना है, फॉर्मूला ये लिखना है, तो K इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई एक्टिव मास A की पावर 0। तो रेट की यूनिट क्या है, रेट की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल लीटर इनवर्स। तो ये तो बेटा जीरो हो गया इतना टोटल। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इतनी बातें क्लियर हो गई है आपको। अब मैं बता देता हूँ आपको आगे। ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं, वन होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वन होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट होगी वो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और देख लेते हैं, एक्सप्लेन थोड़ा सा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने x की वैल्यू होगी 1, तो x इक्वल टू 1 होगा। अब क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो k इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई एक्टिव मास A की पावर 1। इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, वैल्यू पुट कर देंगे, इसका हो जाएगा इक्वल टू रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया। जो यूनिट हमने यहाँ निकाली थी वो यूनिट हमारे यहाँ निकल के आ गई। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल टू सेकंड इनवर्स। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको नोट करने के लिए। जल्दी नोट करेंगे। हो गया, चलिए। सेकंड ऑर्डर पर बात कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर पर और थर्ड नंबर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा यहाँ पर,
रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तो होता है कि रेट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इक्वल टू के एक्ट मास ए की पावर, एक्ट मास ए की पावर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के एक्ट मास ए इंटू एक्ट मास बी, ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये निकालना है हमें, तो के इक्वल टू हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाई एक्ट मास ए की पावर कुछ नहीं 1 होगा, और इंटू एक्ट मास ए की पावर, तो 2 है टोटल पावर। तो क्या करना है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है बेटा। कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल लीटर इनवर्स होती है, तो दोनों ही कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स होगी, ये तो क्लियर है। तो रेट की यूनिट आपको पहले से पता है, क्योंकि रेट की यूनिट मैं स्टार्टिंग में निकलवा चुका हूँ, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो पहले तो रेट की यूनिट लिखना है, उसके बाद अपॉन में कंसंट्रेशन की यूनिट लिखना है, अर्थात मोलरिटी की। तो यूनिट ऑफ रेट, सॉरी यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल लीटर इनवर्स और इनटू मोल लीटर इनवर्स। तो भैया कि एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया। अब ये मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ये। तो क्या करना है, मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स तो आपका कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, थोड़ा दिमाग लगाएं और थोड़ा सोचना क्या बचा हमारे पास। चलिए मल्टीप्लाई करूँगा इसको, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा बदल करते हैं, जो हो जाएगा मोल स्क्वायर और लीटर माइनस मोल स्क्वायर और लीटर माइनस 2। तो एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या मेरे पास बचा मोल लीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसको वैसे भी पढ़ना चाहें वैसे भी पढ़ सकते हैं, और मोल लीटर इनवर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा अच्छा लगता है। टेक्निक के बहुत तरीके बसते आपकी चॉइस। एक मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये मोल इनवर्स हो गया, और मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड। चलिए होगा, इसको भी कर लिया। मैं सभी को बता देता हूँ, क्योंकि एडवांस क्लासेस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस एडवांस के लिए भी जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ करते हैं उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने सेकंड ऑर्डर तक निकलवा दिए। इसी तरीके से आप थर्ड ऑर्डर की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, केवल x की वैल्यू को पुट करना है आपको कि x की वैल्यू कितनी है हमारे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में x की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, ठीक। तो आप कर सकते हैं। चलिए थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम नहीं कर देते हैं, हमें तो थोड़ा सा हटाना है, अंदर 4 नंबर डालना है, और इस लाइन को एडिट कर देता हूँ मैं। चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो
वाईफाई का लिखने लगेगा आपको। चलिए अब 4th नंबर है, इसमें क्या करना है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पर मुझे करना है 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू है 3। तो चलिए k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू होगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन यानी a की पावर 2। तो यहाँ क्या करना है, 3 होगा, a की पावर 3। तो रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब इसकी कर दो इस तरीके से, मोल लीटर इनवर्स इनटू मोल लीटर इनवर्स इनटू मोल लीटर इनवर्स। अब देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 1 मोल लीटर इनवर्स से 1 मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया है, 1 मोल ये और 1 मोल ये कितना हो गया, मोल 2 हो गया, मोल स्क्वायर हो गया। अब 1 लीटर ये तो कितना हो गया, बताएं, कर सकते हैं, कर लो।